हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम 2022 और 2023 के क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारे पास 2022 और 2023 के टोटल 4 पेपर हैं और 4 पेपरों में सिर्फ 3 क्वेश्चन आए हैं। और शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ए शॉपकीपर मार्क हिज प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 200 आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%, ही स्टिल गेन 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो हमारे से पूछा गया है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ए शॉपकीपर मार्क हिज प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 200 उसने जो है वो प्राइस मार्क किया और 10% का दे दिया डिस्काउंट। इसका मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 180 रुपये है। 180 रुपये उसका एसपी है, सेलिंग प्राइस है, क्योंकि 200 रुपये के ऊपर उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया। फिर वो 20% का गेन ले रहा है। मुझे नहीं पता उसका सीपी कितना था, मैंने एक्स मान लिया, उसको 20% बढ़ाया और एक्स को 20% बढ़ाने का मतलब 120/100। तो एक्स रुपये सीपी के ऊपर एक्स रुपये सीपी को अगर मैं 20% बढ़ा देता हूँ तो मेरे पास एसपी बन रहा है। और यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँगा तो एक्स की वैल्यू मेरे पास 150 रुपये आ रही है। इसका मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस जो था वो 150 रुपये था। 150 रुपये कॉस्ट प्राइस, 20% मुझे गेन हो गया, मतलब मैं 180 में बेच रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास सी ऑप्शन रहेगा। और ये 2022 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 2023 के फर्स्ट पेपर का है। 12% ऑफ बनाना 12% ऑफ बनाना है बोट बाय ए फ्रूट वेंडर गोट लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। ठीक बात है, 12% बनाना है, जितने बनाना उसने खरीदे थे उसका 12% जो है वो ट्रांसपोर्ट करते टाइम लॉस्ट हो गए। ऑन सेलिंग द रिमेनिंग बनाना द वेंडर्स ओवरऑल प्रॉफिट टर्न आउट ऑफ 4%। बाकी बनाना को बेचकर और उसने ओवरऑल 4% का प्रॉफिट कमा लिया। If vendor had no lost any banana, had sold them the price of remaining banana, what will have the his profit percent? अगर वो सारे के सारे ही अच्छे से बेचता तो उसको कितना प्रॉफिट होता। चलो देखते हैं। मैंने मान लिया कि 100 बनाना थे उसके पास, 12 बनाना उसके खो गए और 100 बनाना जो थे वो 100 रुपये के अंदर वो खरीद के लाया था। 100 रुपये के अंदर मतलब हर एक बनाना का जो प्राइस है 1 रुपये पर बनाना था, कुछ ऐसा। 100 बनाना वो 100 रुपये में खरीद के ला रहा था। 12% लॉस हो गए, मतलब 88 बनाना रहेगी। और वो ओवरऑल 4% का प्रॉफिट कमा लेता है, मतलब 104 में बेच देता है। 104 रुपये के अंदर टोटल बेच देता है। तो इससे ये आइडिया लग गया मुझे कि अगर एक बनाना को उसने कितने में बेचा, मैं ये निकाल सकता हूँ यहाँ से। 88 बनाना को उसने 104 रुपये में बेचा, तो एक बनाना को उसने कितने में बेचा, एक बनाना को उसने बेचा 104 बटा में 88 रुपये में। अगर वो 100 के 100 बनाना बेच पाता तो कितने रुपए कमा लेता। तो 100 के 100 अगर बनाना बेचता तो कितने रुपए कमा लेता, 104 बटा में 88 इंटू में 100। ये 4 से काटा 26 आएगा, 4 से काटा 22 आएगा, 2 से काटा 11 आएगा, 2 से काटा 13 आएगा। तो ये बन गया 1300 बटा में 11। 11 इंटू 11 121 होता है। एक सेकंड, 11 एकम 11, ठीक है, पीछे बचा 20, 11 9 जीरो, कुछ इतना आ गया। इतना मतलब 100 बनाना को वो 118 रुपये में बेच देता, लेकिन 100 रुपये तो उसका कॉस्ट प्राइस है, उसमें से सीपी है, और ये उसका एसपी आ गया 100 बनाना का। तो उसको फ़ायदा कितने का हो जाता, इसमें से इसको माइनस कर दो, 118 में से ये सीपी को माइनस कर दो, तो उसको एक्चुअल में जो प्रॉफिट हो जाता वो हो जाता 18 से ही 2 बटा में 11% का प्रॉफिट होता। मैंने यहाँ पर परसेंटेज क्यों काम में लिया, क्योंकि मैं सीपी ऑलरेडी 100 ही लेकर चल रहा हूँ, तो जो मेरा प्रॉफिट होगा वही मेरा प्रॉफिट परसेंट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास सी ऑप्शन रहेगा। तो यह था दूसरा क्वेश्चन। और तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि 2023 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, ए पर्सन बोट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट प्रॉफिट ऑफ 20%, हैड ही बोट इट एट 20% लेस। 100 रुपये की चीज़ को आज उसने 20% प्रॉफिट में बेचा, मतलब 120 रुपये में बेचा। अगर वो 20% सस्ती खरीदता, मतलब अगर वो 80 रुपये में खरीदता उसको, वट वुड हैव बीन प्रॉफिट परसेंट इफ़ द सेलिंग प्राइस सेम। और सेलिंग प्राइस आज भी सेम है 120 रुपये। तो 80 में खरीद कर अगर 120 में बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 40 का। अपॉन में आएगा एक्चुअल सीपी, इनटू आ जाएगा 100, मतलब जो उसका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा वो 50% बोला जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन 2023 के सेकंड पेपर में पूछा गया था। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सभी को, जय हिंद।